दोस्तों इस वक्त बीजेपी एक मजबूर, कमजोर और लाचार स्थिति में है। बीजेपी इस वक्त अल्प मतों में है। बीजेपी इस वक्त बैसाखियों पे चल रही है और वो बैसाखी है नीतीश कुमार की। वो नीतीश कुमार जो नाराज चल रहे हैं। मुद्दा है अंबेडकर का, मुद्दा है अमित शाह को इस्तीफा दिलाने का, मुद्दा है अमित शाह से माफी मंगवाने का। जब कहावत है कि जब बैसाखी आपके पास लगी हो तो जरा थम थम के धीरे धीरे चलिए, नहीं तो मुंह के बल गिर जाइएगा। वही स्थिति बीजेपी का होते हुआ दिख रहा है। याद कीजिए 2014, याद कीजिए 2019, बीजेपी की क्या स्थिति थी। बीजेपी किसी भी सहयोगियों के सामने घुटने नहीं टेका करती थी, लेकिन आज बीजेपी की स्थिति दूसरी है। बीजेपी जो है वो बैसाखी पे चल रही है। यही कारण है कि नीतीश जैसे सहयोगी बीजेपी के नाक में दम कर रखे हैं। अब नतीजा, अब चीजें यहां तक आ गई कि अमित शाह जैसे केंद्रीय मंत्री, अमित शाह जैसे कद्दावर चाणक्य को बीजेपी जो है वो बलिदान करने तक को तैयार हो गई। पोस्टर में निकल के आया लखनऊ से, जहां अमित शाह की फोटो मौजूद नहीं थी। कारण बस यही था कि नीतीश बिहार में नाराज चल रहे हैं और देश भर में जनता में आक्रोश है कि अमित शाह ने बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। अमित शाह माफी मांगे। कल देश भर में, माफ कीजिएगा, परसों देश भर में कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया। कांग्रेस 100 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और एक ही मांग कि अमित शाह जो है वो माफी मांगे, अमित शाह इस्तीफा दे। खबर ये निकल के आ रही है कि नीतीश कुमार का और तेजस्वी यादव का आपस में डील लगभग फाइनल है। मात्र जो है औपचारिकता, ऐलान भर जो है वो रह गया है। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी खुद जो है वो सचेत हो गए हैं और कहीं ना कहीं अमित शाह की कुर्बानी यहां पे देखने को मिल रही है। अमित शाह, जेपी नड्डा, सब लोग मिलकर के बैठक किए थे कल दिल्ली में। उस बैठक में भी नीतीश कुमार नहीं आए थे। लग रहा था नीतीश कुमार आएंगे, चीजें अच्छी हो जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार पोस्टर डाल रहे थे जिसमें वो दिखा रहे थे कि हम जो है वो अकेले चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं, अकेला चलने वाले हैं। तो बीजेपी ने तो अमित शाह की कुर्बानी को भी तैयार हो गई। तमाम पोस्टर से अमित शाह गायब भी हो गए, लेकिन नीतीश कुमार नहीं माने। आखिरकार बीजेपी को खुले तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ आना पड़ा। बीजेपी ने नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दिया और वो बयान दिया है बीजेपी के उप मुख्यमंत्री बिहार के विजय सिन्हा। उन्होंने कहा कि बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी। कई बार आपने बयान देखा होगा जिसमें लोग कहते थे, बीजेपी के नेता कहते थे कि इस बार बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी होगी, लेकिन इस बार विजय सिन्हा ने कह दिया कि बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी। देखिए हेडलाइंस क्या है और खबर क्या है, एक बार पूरा देख लिया। और उसके बाद आरजेडी किस तरीके से स्वागत कर रही है। भाई वीरेंद्र कह रहे हैं वेलकम है नीतीश कुमार का, वेलकम करने की तैयारी हो रही है। आरजेडी ने पहले कहा था दरवाजा बंद है, लेकिन अब वेलकम करने की बात कर रही है। हेडलाइंस देखिए, नीतीश कुमार को हटाना बीजेपी का मिशन, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कर दिया बड़ा ऐलान। तो विजय सिन्हा डिप्टी सीएम है, उन्होंने कह दिया है कि नीतीश कुमार का जो है माफ कीजिएगा, बिहार में जो है बीजेपी की सरकार बनेगी। फिर देख लीजिए, विजय सिन्हा ने कहा अभी हमारे अंदर की आग ठंडी नहीं हुई है, अभी हमारा मिशन पूरा नहीं हुआ, अभी हमारा मिशन अधूरा है। जिस दिन बिहार में हमारी अपनी सरकार बनेगी उस दिन मिशन पूरा होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यालयों ने बिहार को जंगल राज से मुक्त किया था, लेकिन उनका मिशन अभी अधूरा है। उन्होंने कहा है कि जब तक बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, हम स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दे पाएंगे। तो कुल मिलाकर बीजेपी जो है वो बिहार में अकेले चुनाव लड़ने के मूड में यहां पे दिख रही है, क्योंकि नीतीश कुमार कल तक लगातार पोस्टर डाल रहे थे। और वो पोस्टर क्या था, देखिए 2025 फिर से नीतीश। दूसरा पोस्टर, जब बात बिहार की हो नाम सिर्फ नीतीश कुमार हो। ये तमाम पोस्टर लगातार चल रहे थे और हेडलाइंस लगातार बनी हुई है कि बिहार में खेला हो सकता है, बिहार जो है वो पलट सकता है। और इस बार बीजेपी ने साफ कर दिया कि नीतीश कुमार के माइनस नीतीश जो है बीजेपी मैदान में उतरने वाली है। खबर क्या है, ब्रेकिंग न्यूज क्या क्या चल रही है उससे जुड़ी, वो एक बार देख लीजिए। नीतीश की चुप्पी, तेजस्वी एक्टिव और राहुल का बिहार दौरा। खरमास बाद कुछ बड़ा होने वाला है। खरमास जैसे गुजरेगा बिहार में चीजें साफ हो जाएगी। देखिए राहुल गांधी जो है वो पटना जाने वाले हैं। ये खबर अभी आ रही है कि नीतीश कुमार जो है वो, नीतीश कुमार जिस तरीके से वहां से पलटी मार रहे हैं, और पलटी मार के कहां जाएंगे, जाएंगे तो एक ही ऑप्शन नीतीश के पास बचता है, इंडिया गठबंधन। बीजेपी में नीतीश कुमार कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां पे बात नहीं मानी जा रही है।
वहां पे जो है नीतीश कुमार, बाबा साहब अंबेडकर का जिस तरीके से अपमान हुआ, उसके बाद नीतीश कुमार को डर है कि मैदान में उतरेंगे तो हमें जो है वो लोगों का वोट जो है वो नहीं मिलने का काम होगा, क्योंकि बीजेपी नीतीश कुमार को जो है पिछड़ा समाज के लोग जो है वोट है, उनका वोट बैंक है और वोट करता है। और नीतीश कुमार की तरफ से दोनों तरफ से जो है वो वेलकम रहता है हमेशा। बीजेपी में कभी रहे या फिर आरजेडी में रहे, नीतीश तो मुख्यमंत्री हमेशा रहते हैं। क्या आरजेडी कह रही है वो एक बार देख लीजिए, किस तरीके से वेलकम की बात आरजेडी ने कहा है। हो सकता है कि बिहार में फिर से खेला होगा, ये आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं, ये भाई वीरेंद्र कह रहे हैं, कोई जो है छुटपुटिया नेता नहीं कह रहा। देखिए, हो सकता है कि बिहार में फिर से खेला हो जाएगा, खेला होता रहता है, आगे भी होगा, देखते रहिए। राजनीति परिस्थितियों का खेल है, जब जैसी परिस्थिति आएगी वैसा काम किया जाएगा। तो ये जो है भाई वीरेंद्र कह रहे हैं और तमाम खबर चल रही है। सबसे मेन खबर यही है कि तमाम पोस्टरों से जो है अमित शाह गायब हो रहे हैं। अमित शाह की कुर्बानी के बाद भी नीतीश कुमार मानते हुए यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। और सूत्र ये कह रहे हैं कि 40 मिनट की जो मुलाकात तेजस्वी यादव की और एमएलसी, जो जेडीयू के एमएलसी है, नीतीश के करीबी है, उनकी मुलाकात हुई और तमाम बातें हो गई। वो विभाग जो बीजेपी के पास था, वो विभाग आरजेडी के पास चले जाएगी और इस बार तेजस्वी यादव जो है वो उप मुख्यमंत्री के रूप में रहेंगे। लेकिन दोबारा जब 25 में चुनाव होगा, उसमें बातचीत करके नीतीश कुमार को जो है दिल्ली भेजने का काम किया जाएगा और तेजस्वी यादव सीएम मौजूद रहेंगे। सूत्र यही करें। केपी मलिक पत्रकार है, दैनिक भास्कर के पत्रकार है, उन्होंने भी ट्वीट करके कल ही जानकारी दे दी थी कि बीजेपी जो है अमित शाह की जो है वो कुर्बानी लेगी। और आज वही देखने को मिल रहा है। तमाम जो पोस्टर आ रहे हैं जिसमें बीजेपी जो है वो अमित शाह जो है, माफ कीजिएगा, वो गायब है। तो तमाम लुभाने की कोशिश नीतीश कुमार को की गई, जिसमें आपने देखा भारत रत्न देने की मांग जो है गिरिराज सिंह ने किया, तमाम चीजें हुई, लेकिन नीतीश कुमार जो है मानने के मूड में इस बार नहीं दिख रहा है। ऑफिशियल तरीके से अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि नीतीश को बीजेपी ने हटा दिया, निकाल दिया और बीजेपी खुद मैदान में अकेले चुनाव लड़ी है। लेकिन ये बयान किसी अरे गहरे लोगों ने नहीं दिया। ये बयान जो है वो बीजेपी के उप मुख्यमंत्री जो है विजय सिन्हा, उन्होंने बयान दिया। तो इस बयान का वजन है। तो देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या बिहार में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ती है। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है, नीतीश के जो पोस्टर है उन्होंने साफ कर दिया है कि हम जो है वो सीएम बनने वाले हैं। बिहार मतलब नीतीश कुमार है, चाहे वो बीजेपी के साथ रहे या आरजेडी के साथ रहे। लेकिन सूत्र जो है बहुत मजबूत है। तमाम जो ग्राउंड के पत्रकार है वो ये कह रहे हैं कि 40 मिनट की मुलाकात में सब कुछ तय हो गया। आज कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकता है, जिसमें तमाम घोषणाएं हो सकते हैं कि कौन किसके साथ, किसको किसका विभाग मिलेगा, सब कुछ होगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो से मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।